नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और रेलवे के एलपी का एग्जाम तो चल ही रहा है, 25 तारीख से जो चालू है। तो आज जिनका भी एग्जाम हो गया है उनको लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, बट जिनका भी एग्जाम कल है वो अभी तक हो गया। बेटा आज शाम हो गया ना, आप आराम से पढ़ाई कर चुके हैं। रिलैक्स रहिए, सिर्फ जैसा भी जो भी वीडियोस है बस क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, आप वहां पे आप आराम से अपने से बना सकते हैं। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है बेटा, ठीक है ना। एकदम कूल डाउन होके जाना है पेपर देने, एकदम आराम से पेपर दे के आना है वापस सेफली घर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ना टॉपिक, ये मैं आपके लिए लेके आऊँ भाई, रीजनिंग स्पेशल है ना। तो मैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो रीजनिंग में बहुत बार आ रहा है। आपके लिए क्या है भाई, मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका अच्छा रहेगा ना तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग क्या होता है, सारे लोगों का अच्छा हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको तेज बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो उसी को तेज बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस पैटर्न सिखा देता हूँ, ताकि आप जाके उस टाइप का गौर करके आइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोलते हैं भाई एनालॉजी। ये जो है ना एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉजी का मीनिंग है कि आपको लेटर इधर उधर कर दिया है, आपको देखना है कि क्या दिया होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि एम का, देखिए ये जो पहला लेटर है ना इससे मिलता जुलता रहेगा। एम के बाद एन ओ आ रहा है। ऐसी सी के बाद क्या है, देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, मतलब एम के बाद एक +1 हो रहा है। तो ऐसे देखना है भाई। ये सी के बाद देखिए, सी के बाद है ई, तो यहाँ पे ई के जस्ट पहले -1 होगा। ई के पीछे डी आता है, डी के पहले डी सी आता है, तो +1 -1। फिर टी यू वी, फिर से यहाँ पे +1 हो रहा है। तो इससे मेरे को ये समझ आया, देखो यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एल एम एन +1। तो इससे मेरे को ये समझ आया कि ये किस पैटर्न पे चल रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे चल रहा है। तो जैसे एम का ओ था ना, वैसे आर का बनेगा बेटा, आर एस टी बनेगा। तो जो भी आंसर रहेगा वो टी से चालू होगा। तो देख लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ऑप्शन टी से चालू है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाला क्या है बेटा, +1 था, एल में +1 किए तो एन आ रहा था ना। ऐसी मैं करता हूँ, ई में +1 करूंगा ना, +1, तो ई का क्या आ जाएगा, ई में प्लस मतलब एक छोड़ दिया, ई एफ, लास्ट में क्या बचेगा बेटा, जी बचना चाहिए। जैसे एल के एम और एन आ रहा है ना, एल के एक बाद क्या हो रहा है, एन आ रहा है, वैसे ई के एक बाद जी आ रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन में जी आ रहा है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है। क्लियर है। अब कोई सा भी आप उठा लीजिए, जैसे ए वाला देखा तो ए के क्या था भाई, -1 के बाद वाई था, मतलब ए के पहले जेड, जेड के पहले -1। वैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ भाई एस का, एस के पहले क्या होगा भाई, टी क्यू आर एस टी, ऐसे होता है ना, क्यू आर एस टी। तो एस से पहले आर, आर के भी पहले क्यू। तो जो भी आंसर रहेगा ना उसके यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू। तो सारे जगह पर क्यू नहीं है, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी या सी होगा। और देख लेते हैं भाई यहाँ पर टी, टी वाले को पकड़ते हैं। टी में क्या आ रहा है, टी में देखेंगे यहाँ पर, इसमें क्या आ रहा है, टी में यू, और यू भी 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यू पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू। तो जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ भाई कि आप ऐसा चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर इतना सिंपल को आप इतना बड़े में बता रहे हैं। बड़े में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना वर्डिंग चेक करते जाना है। देखिए टी जी सी कौन कौन सा मिलता जुलता है, तो टी और जी, टी और जी, टी और जी सारे में है ना, एक में नहीं है तो वो ऐसी नहीं होगा। आपको बस देखना है आप कौन से, डब्लू, डब्लू, डब्लू बीच वाला है तो बीच वाले को भी काउंट मत करिए। सी आर, यहाँ डी क्यू, सी क्यू, क्यू क्यू दिख रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो क्यू वाले को काउंट मत करो। फिर यहाँ पर डब्लू वाले को देखो कि यहाँ पर सेकंड में क्या दिख रहा है, उससे आप आंसर निकालिए, तभी आपका जल्दी बनेगा। लिखा है क्या, टेबल को पी सी एल बी ए करके लिखा हुआ है, देखिए आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये सारे का संबंध है, ये समानुपात का चिन्ह लगा दिया, ऑप्शन को ऐसा लिख दिया है, केयरफुल को क्या लिखा होगा, तो मेरे को देखना है यहाँ पर। देखिए अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये वाले चीजों को अगर मैं नंबरिंग कर दूं, आप देखना एक ही लेटर है और उसको इधर उधर कर दिया, तो इसमें कैसे हो जाएगा भाई। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी ऐसे नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो देखते हैं क्या हो रहा है जब मैं ऐसे नंबर कर रहा हूँ। तो यहाँ आया 3, फिर आया 4, फिर आया 1, फिर आया 7, फिर 6, फिर 5 और ये 4, ऐसे हो रहा है। ऐसे यहाँ पर देखूंगा तो ये आ रहा है भाई 3, ठीक है ना, सी, फिर उसके बाद यू, ये 2, 1, उसके बाद क्या है एन, एन ये 7, ठीक है ना, ये 7, उसके बाद क्या है भाई फिर ओ 6, फिर टी मतलब आई है 5,
और ये है भाई 4। आप इसमें देखेंगे भाई नंबरिंग से तो मेरे को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, जो मैंने नंबर लगाया उसका तो कोई फायदा नहीं मिला। तो अब मेरे को क्या करना है, दूसरा कंसेप्ट लगाना। देखिए भाई ये सब चीजें देखना पड़ेगा, जो पहली बार बना रहे हैं ना उसके लिए ये सारा चीजें सोचना पड़ेगा कि हमने जो ये पैटर्न लगा रहा था वो गलत हो गया, तो अब हम दूसरे पैटर्न पे आएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैपेबल में क्या हो रहा है। देखो बेटा सी जो है ना इसका प्लेस चेंज कर दिया, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके बताऊं तो कैपेबल यही है, CAPABLE है ना, यही है। और इसका मेरे को कोडिंग दिया है, क्या दिया है, PACE LBA ऐसा दिया है। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर ये वाला P इधर आ गया, ये इधर है, ये C इधर है, ऐसी है। वैसे ही मैं बोलूंगा कि ये वाला E इधर आ गया, ये L इधर है, ये B इधर है, और A का पोजीशन लास्ट में कर दिया है, ये इस टाइप का बन रहा है। ऐसे मैं इसको चेक करूंगा कहाँ गया, ऑप्शन में, ये ऑप्शन AUCTION ऑप्शन का कोडिंग क्या किया गया है बेटा, ऑप्शन का कोडिंग किया गया है CUANOIT ऐसे किया गया है। आप देखना सेम टू सेम ऐसी हो रहा है, सी का कोडिंग यहाँ पे किया है, यू का ऐसे किया है, ए का इधर हो गया है, फिर यहाँ पर क्या कर दिया भाई, एन को इधर ला दिया है, ओ को इधर ला दिया, आई को इधर ले गया और टी को इधर ले गया। पैटर्न फॉलो हो रहा है ये वाला। तो थर्ड नंबर वाला भी इसी में होगा। केयरफुल को अगर मैं लिखूंगा ना केयरफुल, तो कैसे लिख सकता हूँ केयरफुल को, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ ए ही रहेगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, फिर यू, फिर एफ, और लास्ट में आएगा बेटा ए। तो RACLUFE, 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 दिस इज योर आंसर। क्लियर है, सीखना है भाई। मैं पहले क्यों नंबरिंग किया, हो सकता था नंबर इधर उधर हो, तुरंत मेरे को दिख गया नहीं भाई नंबर का नहीं है, तुरंत मैं दूसरा कंसेप्ट लगाया। डायरेक्ट डायरेक्ट करके बताएंगे तो ये क्या रट्टा जैसा हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, रीजनिंग को समझ के करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्या हो रहा है, ये जो ऐसे करके लिखा है कोडिंग इस प्रकार का हो रहा है, तो इसका मीनिंग कैसा हो रहा है आप देखिएगा। ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, क्यू के जस्ट पहले आर आ रहा है, और टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है। बोलने का मतलब है यहाँ +1 -1 +1 यही हो रहा है। आई का आई है, सेम टू सेम रहेगा, आई का आई है। तो यहाँ पर मेरे को ये समझ आ रहा है कि जो बीच वाला रहेगा ना, सारे जगहों पर बीच वाला सेम है। देख लेते हैं सभी जगह बीच वाला सेम है क्या, यहाँ पर एल है, एल का एल होना चाहिए, यहाँ भी एल है, एल का एल होना चाहिए। क्या यहाँ एल है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ एल है तो ये ACD में से कोई, ये बी वाले को तो मैं चेक भी नहीं करूंगा। क्लियर है, तो मेरे को ये समझ आया। फिर यहाँ पर डी, डी के बाद क्या आ रहा है भाई, डी के बाद ABCDEF, मतलब यहाँ पे क्या आएगा +2, ठीक है। NOP मतलब +2, दूसरे नंबर पे P आ रहा है ना, तो +2, NOP सेकंड नंबर पे आ रहा है इसलिए +2। और C यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, C के जस्ट -2 पे 2 आ रहा है, C मतलब यहाँ पर +2, या E के ऐसे बोल दो, E का अगर मैं ऐसे करूं तो E का -2 में क्या आ रहा है भाई, C आ रहा है। जैसे R का -1 किया तो Q आया था, वैसे E का -2 कर रहा हूं तो C आ रहा है। तो मेरे को कुछ ऐसा पैटर्न मिला, तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है भाई FABLING ये दिया है, इसको मेरे को इसी पैटर्न पे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, B के बाद क्या आएगा, C, कौन सा ऑप्शन C से चालू हो रहा है, तो पहला, तीसरा, चौथा सब C से चालू है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा F, ये देखिएगा ए का जस्ट पहले यहाँ पर क्या है, -1 लेना है ना, ये जैसे आर के जस्ट पहले क्यू था, वैसे ए के जस्ट पहले क्या आएगा, जेड। कहाँ कहाँ दिख रहा है जेड, तो CZ यहाँ पर भी है, CZ यहाँ पर भी है, CZ यहाँ पर भी है, और अपने को बनाना पड़ेगा। एफ में क्या करेगा, +1, EFG जी, तो कहाँ है CZG, CZG, CZG दिख रहा है ना, मतलब इससे मेरे को तो नहीं मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, ये एल का एल ही रहेगा ऐसे, ठीक है। जी के बाद क्या है, देखिए जी के बाद +2 है भाई, तो EFGHI क्या दिख रहा चाहिए, आई। तो एल के बाद आई कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एल के बाद आई यहाँ पर भी है, एल के बाद आई यहाँ पर भी है, और एल के, तो ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये एल एल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो या तो सी रहेगा नहीं तो डी रहेगा। तो यहाँ पर एन के पहले क्या दिख रहा है भाई, एन का अगर मैं देखूं तो एन के ये -2 है ना, -2 पे चलेगा, तो एन के जस्ट पहले MNO ऐसे होता है ना, NLMNO, ठीक है ना। तो एन के जस्ट पहले क्या आना चाहिए भाई, तो एन के जस्ट पहले यहाँ पे अगर मैं देखूं, आई के बाद क्या दिखेगा, आई
जे के, क्या आएगा भाई के, तो लास्ट में जो भी रहेगा के आएगा, लास्ट में जो भी रहेगा के आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर, ये वाला। बीच में आप एल लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है भाई, आपको ना ये मेथड का नंबर नहीं मिलता है, मैं क्या बोला, आपको मेथड का नंबर नहीं मिलता, आपको क्या करना है, इसके पैटर्न को, मतलब इसमें आपको आंसरिंग का नंबर मिलता है। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, रीजनिंग को कम समय में बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोला है क्यू यू ई एस टी को लिखा है वी यू जी डब्ल्यू एस, रीच को लिखा है जे ई सी जी टी, सॉल्व को इसी प्रकार से कैसे लिखेंगे, ऐसे करके इसको मैं पहले यहाँ पर पैटर्न में बना लेता हूँ। इसको क्या क्या दिया है, क्यू यू ई एस टी, इसको क्या क्या लिखा है भाई, वी यू जी डब्ल्यू एस, ऐसे करके लिखा है ना। तो मेरे को ये पैटर्न खोजना है कि किस पैटर्न पे क्या कर सकता होगा, लिखा होगा, तो मैं यहाँ से देखता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या है, इस जगह पर देखूंगा तो देखिए ऐसे लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी प्लस वन, पी के बाद वी, ठीक है, एस टी यू प्लस वन, ठीक है, ई एफ जी प्लस वन, मतलब प्लस वन तो नहीं बोल सकते, प्लस टू, देखिए ये वाला चीजों में टी के बाद वी आ रहा है, तो क्या हो रहा होगा, पी क्यू आर एस टी यू वी, तो प्लस टू बोल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एस टी यू तो प्लस टू, ई एफ जी प्लस टू, यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू प्लस टू, क्यू आर एस प्लस टू, मतलब प्लस टू का चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर और जे के बीच में ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ऐसे चल रहा है ना। यहाँ पर देखिए यही वाला चीज चल रहा था, आर ई ए सी एच, क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है क्या, आर ई ए सी एच को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आया है जे ई सी जी, जे ई सी, जे ई सी जी टी ये है, तो एच आई जे प्लस टू, सी डी ई प्लस टू, ए बी सी प्लस टू, तो सब कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, आपको दिख गया भाई पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा बनाना है। अब आगे बढ़े ऐसे, ई के बाद प्लस टू में क्या आना चाहिए, सबसे पहला नंबर ई एफ जी, तो जो भी आंसर होगा जी से चालू होना चाहिए भाई, जो भी आंसर रहेगा जी से चालू होना चाहिए, तो ये जी से चालू है, ये जी से चालू है, ये नहीं है तो ये गया, ये तो आंसर नहीं आएगा। ऐसी वी के बाद प्लस टू क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी, यू वी डब्ल्यू एक्स, जो भी आंसर रहेगा जी एक्स होना चाहिए, जी एक्स सभी में, जी एक्स एन भी है, जी एक्स एन भी है, ओ यहाँ क्यू है ना, वी, और एक अगर मिल गया तो मेरे को समझ आ गया। तो तीसरे नंबर पे मेरे को करने का जरूरत नहीं है, चौथे पे करते हैं, ओ वाला है ना, यहाँ पर ओ में प्लस टू करूंगा, क्या आएगा भाई, ओ में प्लस टू करा, एम एन ओ पी क्यू, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर क्यू आना चाहिए, तो किस ऑप्शन में क्यू है, तो ये वाले ऑप्शन में क्यू है, तो आंसर नंबर बी आपका हो जाए। ए को कोड किया गया है भाई वाई से, तो ए में क्या किया, माइनस टू किया तब तो वाई आया ना, ए में माइनस टू कर रहा हूं तब तो वाई आ रहा है, तो अगर मेरे को वाई दे देता तो वाई में प्लस टू करता तब तो आता, तो ऐसी सी है ना, तो सी में प्लस टू करूंगा ना, तब मेरा क्या आएगा भाई, अगला आएगा सी डी ई, तो ये ई आएगा आंसर, माइनस टू मत कर देना, क्योंकि हमको सेकंड वाला दे दिया है, हमको सेकंड वाला दिया है, हमको कहाँ कहाँ गया, हाँ सेकंड वाला दे दिया है, फर्स्ट वाला निकालना है, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो जो भी आंसर होगा ई से चालू होगा भाई, ई से कौन कौन सा चालू है, एक ये है, एक ये है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर होगा नहीं, तो हमको ई वाले पे ध्यान देना है, डी है, डी है, ठीक है, लास्ट वाले में यू आएगा या वी आएगा, दो में से कोई है, तो लास्ट वाला देखेंगे भाई कहाँ गया, ये लास्ट वाला टी का, टी में प्लस टू करूंगा, पी क्यू आर एस टी यू वी, लास्ट में क्या आएगा, प्लस टू करूंगा तो वी आएगा, तो जो भी आंसर रहेगा उसके लास्ट में क्या होगा, वी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बनाते हैं, ए एन ई एफ टी क्यू डब्ल्यू ए डी ई एफ एन क्यू डब्ल्यू एन ओ एस, ऐसे करके दिया है, आप देखिएगा यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ए एन ई एफ डी क्यू डब्ल्यू, तो ए डी एफ एन क्यू डब्ल्यू, ऐसे कुछ भी पैटर्न मिल रहा है क्या, तो पैटर्न बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इस जगह पर आप देखेंगे तो ये जगह पर क्या है, बढ़ते क्रम में इसको क्या कर दिया, लेटर को ए बी सी डी के रूप में क्या कर दिया, जमा लिया है, लेटर को क्या किया है, ए बी सी डी रूप से क्या कर दिया है, जमा दिया है, कैसे भाई, यहाँ पर आप देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ए, फिर ए बी सी डी, डी फिर ई, तो ई फिर एफ, तो
एफ FIJKLMN, तो N, फिर Q, PQRSTUVW, तो ये ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया है। तो इसको भी जब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाऊंगा तो A B, सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो B वाला आना चाहिए। कहीं B वाला दिख रहा है क्या? यही एक ऑप्शन दिख रहा है जो पहले B से चालू हो तो तुरंत बना दी उसको। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, विटनेस लिखा है SSENTIWSILE, साइलेंस लिखा है ऐसे करके लिखा है। मुझे बताना है क्या कर रहा होगा। आप देखना, आप रिपीट नहीं दिख रहा आपको, SSEENTITIWW, इसका मीनिंग क्या है भाई? रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया का मतलब है कि जब प्रोटेक्ट को भी करूंगा ना तो ये टी से चालू होगा भाई। रिवर्स कर रहा हूं मतलब टी से चालू होगा। कौन सा आंसर टी से चालू दिख रहा है भाई? ये है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स चल रहा है ये वाला। क्लियर है? तो ये टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन बहुत एलपी में भी दे रहा है। अभी इसी बेसिस पे मैं टाइप 2 टाइप 3 ऐसे वाले क्वेश्चन आज आपका पूरा रीजनिंग स्पेशल क्लास करा देता हूँ, ताकि आप कल के एग्जाम देने जाए तो आप बस एक बार वीडियो देख लीजिए कैसे बना रहे हैं। आप, हो सकता है कि मैंने जो 15 मिनट टाइम लिया आपको समझाने में, आप इसको 2 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है ना? 2 मिनट भी आपके लिए समय काफी है, इसलिए आप बना सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 स्टार्ट का क्वेश्चन आपको एलिमेंट सीरीज से मिलेगा। एलिमेंट सीरीज से इससे एलपी में ना 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है ना? तो आप देखिएगा भाई, एलिमेंट सीरीज में आपको इसके सारे टाइप का एक ही साथ करा देता हूँ। आप एक बार इसको चीजों को देखेंगे ना, आपको ये लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ठीक है ना? बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, ये एलिमेंट सीरीज वो सीरीज होता है ना जिसमें आपको संख्याएं मतलब नंबर, अक्षर मतलब लेटर या इसको अल्फाबेट्स भी बोलते हैं, और सिंबल, सिंबल का मतलब होता है भाई चिन्ह, सारे एक सीरीज में मिल जाए। जैसे ये प्रश्न में ये RD15% ऐसे दिया है ना, ये सारे के सारे क्या है, एक सीरीज में दे दिया है। आपको इसमें लेटर भी मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे, सिंबल भी मिलेंगे ऐसे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये मॉडल नंबर 1 टाइप का है बेटा, ये वाला ना मॉडल नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन है। और यही वाला चीज सबसे ज्यादा पूछ रहा है। बोल रहा है भाई इस पूरे सीरीज में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले हिंदी में सुन लीजिए। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पीछे एक चिन्ह हो और ठीक आगे क्या हो, संख्याएं हो। ठीक है ना? विच ऑफ, हाउ मैनी लेटर्स, ऐसे बोलता है, हाउ मैनी लेटर्स इन द अबव सीरीज इन विच इज फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, ऐसे बोलेगा। तो जिनके आगे एक संख्या हो और जिनके पीछे चिन्ह हो, ऐसे अक्षर को ढूंढना है मेरे को। तो मेरे को कैसे दिखना चाहिए भाई? चिन्ह, अक्षर और संख्या का ग्रुप देखना है। तो देखूंगा भाई कहाँ कहाँ दिख रहा है। ये सबसे पहले चिन्ह, चिन्ह दिख रहा है, अक्षर, अक्षर भी यही है, और संख्या ये है ना, एक ग्रुप मिला भाई मेरे को यहाँ पे 1। ऐसे में आगे बढ़ा भाई, चिन्ह, ठीक है ना, फिर लेटर, फिर नंबर, ये दूसरा ग्रुप भी मिल गया मेरे को। फिर ऐसे आगे बढ़े, चिन्ह, लेटर, लेटर हो जा रहा है तो ये नहीं लेना है ना। फिर आगे बढ़े भाई, चिन्ह, लेटर, नंबर, ये एक तीसरा ग्रुप मिल गया मेरे को। ऐसे चिन्ह, लेटर, चिन्ह हो जा रहा है, चिन्ह, नंबर, लेटर तो नहीं हो रहा है ना। तो मेरे पास कितने आंसर मिले भाई? मेरे को 3 ऐसे ग्रुप है जो इस पैटर्न को क्या कर रहे हैं भाई, फॉलो कर रहे हैं, जिनके ऐसे अक्षर, जिनके आगे एक संख्या है और पीछे क्या है, एक सिंबल है। आपको समझ आ रहा होगा। ऐसी दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक बाद एक लेटर हो, ठीक बाद एक अक्षर हो, और उनके ठीक पहले एक सिंबल नहीं होना चाहिए भाई। ये सिंबल में क्रॉस किया हो, नहीं होना चाहिए। तो सिंबल नहीं होगा मतलब यहाँ पर लेटर हो सकता है भाई, यहाँ पर लेटर हो सकता है, लेटर हो सकता है, या फिर यहाँ पर एक क्या हो सकता है भाई, नंबर भी हो सकता है, ये चलेगा। अगर मेरा ये पैटर्न पैटर्न मिल रहा है ना, लेटर नंबर लेटर, नंबर नंबर लेटर, चलेगा, बस चिन्ह नहीं होना चाहिए नंबर के बगल। तो देखते हैं भाई ऐसे कितने संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्या जो लेटर संख्या अक्षर को दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे देखें भाई, लेटर अक्षर हो जा रहा है, नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को संख्या चाहिए, संख्या के पहले क्या है भाई, लेटर। तो संख्या के पहले लेटर चल जाएगा, संख्या के बाद अक्षर होना चाहिए, तो संख्या के बाद संख्या आ रहा है, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़े भाई, ये क्या है, संख्या है, संख्या से पहले संख्या हो सकता है और संख्या के बाद अक्षर, तो ये एक पैटर्न बना दिया भाई मेरे पास। समझ रहा ना? ऐसे ढूंढना है आपको। आप अगला देखेंगे और इसमें देख रहे हैं कहाँ गया भाई,
संख्या के आगे अक्षर होना चाहिए, संख्या के पहले। तो संख्या के आगे क्या होना चाहिए? तो ये तो भाई ये संख्या के आगे अक्षर होना चाहिए और संख्या के पहले भी अक्षर चलेगा भाई। लेटर नंबर लेटर चलेगा, लेटर नंबर लेटर चल जाएगा, ठीक है ना। सिंबल नहीं होना चाहिए बस। फिर यहाँ पर ये ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके आगे अक्षर हो और पीछे अक्षर हो, तो ये भी चल जाएगा भाई, है ना। ये भी हो जा रहा है। और कौन सा है? और मैं देख लूंगा और कोई दिख रहा है क्या भाई मेरे को? ऐसे कितने संख्या है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके आगे एक संख्या मतलब एक आगे अक्षर और पीछे अक्षर हो, तो मतलब ये भी मेरे को मिल जाएगा। तीसरा 1 2 3 4 और कुछ मिल रहा है क्या भाई? देखिए यहाँ पर ऐसे कितने हैं, ये भी मेरे को मिल रहा है ना। संख्या लेटर लेटर मिल रहा है। और कोई मिल रहा है क्या? और देख लेते हैं कितने मिल रहे हैं। तो ये एट द रेट है ना, तो ये मेरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सिंबल है। ऐसी में बोला ये क्या है, संख्या लेना है ना, तो संख्या से पहले नहीं हो रहा है, मतलब ये मेरा क्या होगा? 1 2 3 4 5। इसका आंसर कितना आएगा? 5 ऐसे जोड़े बन रहे हैं ना जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपके मॉडल नंबर 1 टाइप के क्वेश्चन है भाई। इसको बस आपको सीरीज में देखना और आंसर निकालना है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, या मॉडल नंबर 2, ये मॉडल नंबर 2 में बोल रहा हूँ। तो मॉडल नंबर 2 ऐसे दे देगा भाई, बोल रहा है कि ऊपर के सीरीज में ना आपको एक ऐसे दे दिया D5% J9 है $2 तो अगला पेयर क्या होगा मुझे बताना है। तो एक सीरीज में हम लोग को ढूंढना है कि अगला पेयर क्या आ सकता है। तो इसी ऊपर सीरीज में देखूंगा मैं, ये थोड़ा इसको साफ कर लिए हम लोग, है ना, ये ताकि हमको थोड़ा ठीक है अच्छे से, क्योंकि सीरीज को अगर मैं अच्छे से नहीं देखूंगा पूरा मेरा इससे गलत हो जाएगा बेटा। आज जितना भी रीजनिंग करा रहा हूँ ना करके चले जाइए, ठीक है ना। ये क्या है, कैसे हो जाएगा? सबसे पहले बोला D5%, D5%, एक एक छूट रहा है, चलेगा। फिर परसेंटेज और जे के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 2, 2 के बाद जे, जे के बाद क्या आया? एक छूटा 9, फिर एक छूटा 8, ठीक है। फिर 8 और 2 के बीच का कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, फिर 2 आया, एक छूटा डॉलर, एक छूटा एम, यही दिख रहा है। तो ऐसी जब यही पैटर्न को फॉलो करूंगा तो एम के बाद 2 का डिफरेंस आएगा, फिर आना चाहिए एट द रेट, फिर एक छूट के 4, फिर एक छूट के क्या आना चाहिए? टी। तो एट द रेट 4T कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक सीरीज को देखिए और तुरंत हम लोग क्या कर दिए? आंसर निकाल दिए। अगला प्रश्न बोल रहा है इनमें से विषम पहचानिए भाई। ये ऐसे एक सीरीज में से ना उठा के दे दिया है। इनमें से विषम का मतलब आपको मालूम है? फाइंड द ऑड वन का मीनिंग क्या होता है? ऑड वन का मतलब होता है कि आपको क्या कर दिया है कि एक ही, जैसे मैं बोला आलू भाटा क्या बोलते हैं भिंडी, और एक बोल दिया आम। तो आपको मालूम है आलू भाटा आम ये सब क्या है भाई? सब्जी में आता है, लेकिन आम क्या है भाई? फल में आ जाता है। तो आम विषम हो गया ना। यही ऑड वन आपको ढूंढना है कि इनमें से ना 4 में से ना 3 एक ही जैसे हैं भाई। एक ही जो है जो विषम अरेंजमेंट हुआ है उसी को ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ भाई BK2 कैसे कैसे दिख रहा है। BK2 तो बी कहाँ है? तो बी यहाँ पर है। बी के एक छोड़ के बाद के है और बी के जस्ट पहले 2 है, ऐसा कुछ मिल रहा है मेरे को। आगे बढ़े, EI परसेंटेज देखूंगा। EI परसेंटेज क्या है? ई 1 2 3 4, 4 छोड़ के आई और ई के बाद जस्ट परसेंटेज, यही है। तो ई के बाद 4 छोड़ के आई और ई के जस्ट बाद परसेंटेज है। तो ये दूसरा पैटर्न मिल रहा है। तीसरा देखते हैं J93। अगर ये J93 इन दोनों में से किसी एक को फॉलो किया ना, तो जिसको फॉलो नहीं कर रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो J93 कहा गया? J93 भाई ये है J, एक छोड़ के 9 और J के पहले 3 था, तो ऐसा कुछ था क्या? तो ये पहला तीसरा एक जैसे है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि डी भी एक ही जैसा होगा। तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो आएगा भाई EI परसेंटेज। ये मेरा ऑड होगा जो विषम पर अरेंजमेंट में डील कर रहा है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल नंबर 4 बैंक में भी आता है और SSC रेलवे में तो एकदम पूछता ही है, ठीक है। ऐसा दिया है देखिए, विच एलिमेंट इज 6th टू द राइट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ऐसे बोला है कि भाई इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो दाएं छोड़ के 18वें एलिमेंट के दाएं से छठवां एलिमेंट हो। दाएं छोड़ के 18वें एलिमेंट से दाएं से छठवां एलिमेंट इनमें से कौन सा है? तो ये होता है भाई लेफ्ट हैंड, ये होता है लेफ्ट हैंड बायां छोड़, और ये होता है भाई राइट हैंड, इसको क्या बोलते हैं? दायां छोड़, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड।
तो इसका सबसे अच्छा बनाने का तरीका क्या है, आप पीछे से सॉल्व कर सकते हैं। ये पीछे से राइट एंड का 18वां एलिमेंट, ठीक है, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले देख लीजिए। राइट एंड का 18वां एलिमेंट कैसे निकालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या है अभी राइट एंड का 18वां एलिमेंट क्या है, हैश। तो मेरा प्रश्न बन गया, विच एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ हैश, हैश के दाएं से छठवां एलिमेंट कौन सा होगा। तो हैश का दाया कहाँ बढ़ूंगा, इधर बढ़ूंगा, हैश का दाया 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहा है भाई, एम। तो एम आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर है, कहा गया एम इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसी को मेरे को शॉर्टकट में बनाना रहता ना, तो शॉर्टकट में मैं बनाता। अगर मेरे को क्वेश्चन में राइट और राइट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो ये हमेशा माइनस होता है भाई, नेगेटिव। लेफ्ट लेफ्ट में भी क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। राइट लेफ्ट में क्या होगा, पॉजिटिव। और लेफ्ट राइट में भी क्या होगा भाई, पॉजिटिव। आप देखिएगा यहाँ पर आपको मिल रहा है राइट और राइट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो राइट और राइट में क्या होना चाहिए भाई, नेगेटिव। तो 18 में से 6 को घटा दो भाई, 18 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 कहाँ से लेना है, ये राइट एंड बोला है, राइट एंड से, बात समझ रहा है, राइट एंड से बोला है। तो यहाँ से 12वां एलिमेंट गिनना चालू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या है अभी एम। ऐसी आप दूसरा वाला भी बना सकते हैं, लिखा है विच एलिमेंट इज 9 टू द राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ऐसे बोला है ना। तो किसका किसका बात किया है, राइट और लेफ्ट का बात किया है। तो राइट और लेफ्ट में मैं क्या बोला था, पॉजिटिव होता है। तो राइट और लेफ्ट में 9 और 13 को क्या कर देंगे भाई, जोड़ दो, कितना आएगा, 9 और 13 मिला के 22। और लेफ्ट एंड बोला है ना, तो बाएं छोर से 22वां एलिमेंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, क्या आ रहा है भाई, डबल। ये आपका आंसर, ठीक है। अगला जो मॉडल नंबर 5 है, ये मॉडल नंबर 5, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। सेम जो हम लोग गिन रहे थे ना, अब यहाँ बोल दिया यदि सारे चिन्हों को हटा दिया जाए, तब मेरे को बताना है कि कौन सा एलिमेंट 7 टू द लेफ्ट ऑफ 23rd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसका किसका बात किया है भाई, लेफ्ट और लेफ्ट का बात किया है। लेफ्ट और लेफ्ट का क्या होता है, माइनस होता है। तो 23 में से 17 गया, कितना बचेगा, 23 में से 17 गया तो 16 बचेगा। तो लेफ्ट एंड से मैं 16वां एलिमेंट गिनूंगा। तो लेफ्ट एंड से जब 16वां एलिमेंट गिनूंगा ना, तो सारे चिन्हों को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। जैसे मैं गिना 1 2 3 4 5, इसको छोड़े 6 7 8 9 10 11 12, इसको छोड़े 13 14 15, ये छोड़े 16, क्या दिख रहा है अभी, के। कहीं ऑप्शन है क्या, के, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो ये आप ना बनाइएगा बेटा, ये एलिमेंट सीरीज है, इतना काफी है। और इसके 2 3 मॉडल है, लेकिन अभी रेलवे के CBT 1 के लिए इतना काफी।